सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं हमेशा योर स्टोरी टेलर द ट्विंस ऑफ मिस्ट्री का पार्ट 14 शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आयरा जो होती है वो प्रशांत को बाहर लाती है और रख के दे देती है भाई साहब एक चाट। अब देखेंगे हम इससे आगे। तो जैसे ही प्रशांत को वो थप्पड़ लगती है, प्रशांत देखता है आर्या की तरफ घूरते हुए और कहता है ये तुमने क्या किया? तो आयरा कहती है कि मुझसे ना दूर रहो, और तुमने अभी अभी जो किया है वो दोबारा की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगी। तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो, समझे? और ऐसा कह के आयरा उसे धमकी देकर सीधे चली आती है हॉल के अंदर। अब उसके पीछे पीछे प्रशांत भी आता है। अब थोड़ा सा समय हम पीछे चलते हैं, जब माया और काशवी गई थी वॉशरूम। ठीक है गाइज? तो जब माया और काशवी गई थी वॉशरूम तो सारे वॉशरूम फुल थे, बस एक ही वॉशरूम खाली थी, तो दोनों को उसी में जाना पड़ा। तभी माया फ्रेश होती है तो काशवी की पैर पिछल कर और माया से सीधे जाके टकरा जाती है काशवी और उसके ऊपर गिर जाती है। तो माया जो होती है कहती कौन है यार पागल, देख के नहीं चल सकता, देखो मुझे कितनी जोर से चोट लग गई मम्मी। तो काशवी कहती मैं पागल हूँ? मैं पागल नहीं हूँ, समझी? और तुम हमेशा मुझे ऐसे क्यों बोलती रहती हो? तो माया जो होती है वो देखती है और कहती है मुझे लगा ही था कि तुम ही होगी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जब से मिली हो तब से मुझे कुछ न कुछ किए ही जा रही हूँ। कभी मेरा फाइल गिराती हो, कभी मुझ पे गिरती हो। आउच, मुझे कितनी ज़ोर से चोट लग गई। और वो अपना जो कमर होता है वो पकड़ के थोड़ी सी कहती अब हटो मेरे ऊपर से, और काशवी उसके ऊपर ही गिरी रहती है। तो काशवी जो होती है वो कहती है हाँ हट रही हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे ऊपर गिरने की। और वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ फिर से पिछल जाता है। गाइज वहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा होता है इसलिए, तो वो फिर से पिछल जाता है और डायरेक्ट सीधा जाता है काशवी के होठ, माया के होठ पे, और सीधा लिप किस हो जाती है। डायरेक्टली नहीं कह सकते लेकिन इनडायरेक्टली तो हो ही जाती है। और इधर माया की आंखें खुली की खुली रह जाती, उसे इतनी सॉफ्टनेस फील होती है ना, बस चाहती है कि वो यहीं पे रुक जाए। उसका दिल ये कह रहा था, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। तभी काशवी जल्दी से ऊपर से हटती है और कहती सॉरी सॉरी, मैंने जान के नहीं किया, वो मेरे हाथ पिछल गई थी। माया जो होती है वो ऑकवर्ड होते कहते कुछ कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। और ऐसा कह के ये लोग भी बाहर आ जाते हैं। तो अब आते हैं इधर हॉल में ये लोग भी, यहाँ प्रशांत, नाव्या और आयरा बैठी होती है। ये लोग अंदर आते हैं, ये लोग बस एक दूसरे को देखते हुए ही आते हैं, बिना कुछ बोले। इस बार झगड़ा नहीं करते, शांत, बस दोनों ही सोचते हैं कि अभी अभी जो हुआ वो क्या था, यही दोनों सोचते हुए अंदर आ रहे थे। अब ये लोग हॉल में आ जाते हैं, मूवी देखने लगते हैं। मूवी ख़त्म हो जाती है गाइज, लगभग रात के 8 बज जाते हैं ये लोग को मूवी देखते देखते। इधर मूवी ख़त्म होती है, जैसे ही सब हॉल से बाहर आते हैं नाव्या कहती है अब मुझे शॉपिंग करनी है। तो आयरा कहती है व्हाट, इतनी रात को शॉपिंग? अब है हमें घर जाना चाहिए, समझी? मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे। तो नाव्या कहती है कि मुझे शॉपिंग जाना है बस, और चलो तुम मेरे साथ। और इधर उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए नीचे मॉल में ले आती है। इधर माया और काशवी होते हुए कहते हैं कि भाई लेट हो रहा है, भाभी समझिए, आप हमें जाने दीजिए। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि नहीं, आप लोग भी हमारे साथ शॉपिंग कीजिए। और माया जो होती है कहती है ठीक है, अगर लेट हो ही रहा है तो मैं अपना ड्राइवर मंगा लेती हूँ, वैसे भी हमें अलग अलग रूट में जाना है तो मैं अपना ड्राइवर मंगवा लेती हूँ कार। तो आयरा कहती हाँ ये ठीक रहेगा, वरना मैं तुझे छोड़ने जाऊँगी, फिर घर जाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो काशवी कहती है कि हाँ ये सही है, मैं सॉरी गाइज, माया कहती है कि मैं कॉल करके आती हूँ। तो आयरा कहती है कि हाँ आओ। इसके बाद नाव्या लग जाती है शॉपिंग करने। वो बहुत सारी
शॉर्ट्स की तरफ, मेंस वेयर की तरफ जाती है, जिधर सूट वगैरह लगे रहते हैं, और उधर सिर्फ क्यूट क्यूट कलर की शॉर्ट्स देख रही थी। शॉर्ट शर्ट्स, ओके, शर्ट टी शर्ट ये वाला। और वहाँ पे उसे ना एक हल्की सी क्रीम कलर की जो होती है ना, वो शर्ट पसंद आ जाती है, और वो देखती है ना आयरा की तरफ, और वहाँ कभी शर्ट को देख रही थी, कभी आयरा को देख रही थी, कभी शर्ट को देख रही थी, कभी आयरा को देख रही थी। तो आयरा जो होती है वो बस सोच में पड़ जाती है कि ये लड़की कर क्या रही है। तो फिर नाव्या उसके पास आती है और कहती है कि ये शर्ट ट्राई करो। तो आयरा कहती, मैं ऐसे कलर की शर्ट कभी नहीं पहनती। तो नाव्या जो होती है कहती कि मैंने कहा ना ट्राई करो, जाओ। तो आयरा कहती कि नहीं, मैं ऐसी कलर की शर्ट नहीं लेती, और मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे अभी शॉपिंग नहीं करनी है। तो नाव्या जो होती कहती मैंने कहा ना जाओ, और ऐसा करके वो उसे खींचते हुए ले जाती है चेंजिंग रूम की तरफ, और उस पर धक्का देकर और वो शर्ट उसके ऊपर फेंक कर देती है। कहती चेंज करके मुझे दिखाओ कि कैसा लग रहा है। तो ना आयरा को ये करना पड़ता है, क्योंकि बीवी है, नखरे तो झेलने ही पड़ेंगे, भले ही माने या न माने। तो थोड़ी देर में आयरा जो होती है बाहर आती है, तो उस पर ना वो शर्ट काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो नाव्या देखती है कि शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन नाव्या पूरे गौर से देखती है तो कहती कुछ मिसिंग है। तो आयरा कहती अब क्या मिसिंग है, सही तो है। तो नाव्या जो होती कहते कुछ तो मिसिंग है। और वो सोचने लग जाती है। फिर देखती है वो आयरा की तरफ, और फिर कहते तुम यहीं रुको 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। और वो जाती है शूट की तरफ, कोट, और वहाँ देखती है अच्छे अच्छे ब्लेजर, उसमें से एक ब्लैक कलर की ब्लेजर लाती है और कहती इसे ट्राई करो इस पर। तो आयरा को ना चाहते हुए भी उसे ट्राई करना पड़ता है, और जैसे ही ये कॉम्बिनेशन होता है आयरा की लुक वाव देखने लायक थी यार। तो नाव्या जो कहते परफेक्ट, बहुत अच्छी लग रहे हो तुम, यही लेंगे हम। और वो ऐसा करके कहती है डन, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर देखती है काशवी और माया भी आयरा को, तो कहती है वाह यार, भाभी की चॉइस तो बहुत अच्छी है, माया कहती है। और इधर कहती है हाँ जीजू, दीदी की चॉइस बहुत अच्छी है, आप पे बहुत अच्छी लग रही है। तो आयरा जो होती है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, कहते हाँ ठीक है, और वो चुपचाप फिर से जाती है और चेंज करके आ जाती है, कहती है ले लेना। और ऐसा करके वो चुपचाप वहाँ से हट जाती है। अब नाव्या आती है गर्ल्स वेयर की तरफ, जिधर वो आते ही अपने लिए देखने लग जाती है। उसके पीछे पीछे आयरा चल रही थी। इधर नाव्या देखती है पहले थोड़ी सी कुर्ती की तरफ, तो उसे पसंद नहीं आता। फिर देखती है वो कि इधर सूट वगैरह लगे हुए, तो उसे भी पसंद नहीं आता है। तो वो जाती है साड़ी, जिधर साड़ी का सेल लगा हुआ था, सेल नहीं कह सकते एक्चुअली, हाँ साड़ी का स्टॉल, उस उधर जाती है। उधर देखते बहुत सारे उसे साड़ियाँ पसंद आती है। वो ना एक हल्की पिंक, वो लाइट पिंक होती है ना, वैसे कलर की साड़ी लेती है और देखती है और पूछती है आयरा से ये कैसी है। तो आयरा देखती है, कहती ठीक है ले लो। तो नाव्या जो होती कहती कि अच्छे से बोलो कैसी लग रही है ये साड़ी। तो आयरा कहती है कि बहुत अच्छी लग रही है मैडम, बहुत अच्छी, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, प्लीज़ आप ले लें, लेट हो रहा है हमें। तो नाव्या जो होती कहती मैं अभी ट्राई करके आई इसे, और वो साड़ी लेकर चली जाती है और उसे ट्राई करने लगती। ट्राई करके जब बाहर आती है तो आयरा की तो आंखें खुली की खुली रह जाती, बिकॉज नाव्या जो है उस साड़ी में बहुत क्यूट लग रही थी, एकदम मासूम बच्चे जो होते हैं ना, एकदम क्यूट बेबी गर्ल उस टाइप का। इधर आयरा की तो मुंह भी खुली की खुली रह जाती। वो इधर माया जो होती है वो देखती है आयरा को और कहते हैं मुंह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी। तो आयरा झट से मुंह बंद करती है और चुपचाप बस उसे ही देख रही थी। तो नाव्या उसके पास आती है और कहती कैसी लग रही हो। तो आयरा की तो कुछ आवाज़ निकल नहीं रही थी, फिर भी वो कहती है कि वो बहुत अच्छी लग रही हो। तो नाव्या जो होती है वो स्माइल करते हुए कहती सच में। तो आयरा कहते हैं कि हाँ यही, डन डन यही लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है बस यही। अब चलो जल्दी से चेंज करो और चलो
तो नव्या जो होती है वो कहती है हाँ ठीक है आती हूँ, और इधर देखती है माया आयरा को, और वो हाथ खींचते हुए साइड में लाती है और कहती है वाह वाह क्या भाभी लग रही थी। तो आयरा जो होती कहती है हाँ यार बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने इसे ऐसे पहले क्यों नहीं देखा। तो माया जो होती कहती वाह बेटे आ गई ना अब लाइन पे कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। तो तभी आयरा का ध्यान टूटता है और कहता है कि क्या 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 मैंने। तो माया ज्योति कहती है कि जब मुझे पता चल गया तू ना नव्या से प्यार करती है। तो आयरा कहती है कि कुछ भी मत बक। तो नव्या माया ज्योति कहती है कि तुझे विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो तू 1-2 दिन उससे दूर रह के देख, तब तुझे पता चलेगा कि तू उससे कितना प्यार करती है। तो 1-2 दिन ही उससे दूर रहेगी, तू उसे इतना मिस करने लगेगी ना कि तुझे समझ नहीं आएगा। तो आयरा ज्योति कहती है कि सच में मुझे प्यार हो गया है। तो माया ज्योति कहती यार कोई भी देख के कह सकता है कि तेरी आंखों में उसके लिए प्यार दिखता है, गधी लड़की। तो आयरा ज्योति है वो फिर से सोचने लगती है और कहती नहीं मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, ये गलत है, मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं कर सकती, वो भाई की वाइफ है समझे। तो माया जो होती अपना सर पे हाथ मारती और कहती बेवकूफ़ लड़की शादी तेरे से हुई है, वो तेरे भाई की बीवी नहीं है तेरी बीवी है समझी, और तुझे प्यार है तो तू उसे बता ना, क्यों ऐसे छुपा के रखी हुई है। तो आयरा जो कहती है कोई मुझे प्यार व्यार नहीं है, और तू चुपचाप चल मेरे माइंड को डिस्टर्ब मत कर, तू हमेशा यही बोलती रहती है, तेरी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ, तू ना मुझसे दूर रहा कर समझी। और ऐसा कह के वो माया से दूर चली जाती है। इधर माया देखती है स्माइल करते कहते बेटे तुझे प्यार तो हो गया है, बस तुझे अब इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इधर माया भी स्माइल करते हुए आ जाती है। अब ये लोग आते हैं पार्किंग लॉट में, इधर माया की गाड़ी आ चुकी होती है, लेकिन जिधर से माया जाएगी उधर ही रास्ते में काशवी की भी घर पड़ेगी। तो गाइज ऑफ कोर्स माया जो होगी काशवी को लिफ्ट देगी, और इधर प्रशांत भी चला जाता है, और नाव्या और आयरा भी कहते हैं कि माया तुम काशवी को लिफ्ट दे दो, वहाँ तुम्हारे घर के रास्ते में इसका घर पड़ता है, तुम इसे छोड़ देना। तो माया ज्योति कहती ठीक है छोड़ दूँगी, और तुम लोग भी जा रहे हो। तो आयरा कहते कि हाँ हम लोग भी जा रहे हैं। तो ये लोग बाय बोल के और निकल जाते हैं। इधर देखते हैं माया और काशवी को। माया जो होती है वो ड्राइव कर रही थी और काशवी बस माया को देखे जा रही थी। तो माया कहती है कि क्या हुआ ऐसे क्यों घूर रही हो। तो काशवी कहते घूर नहीं रही हूँ बस। तो माया जो होती है कहती है कि बस क्या। तो काशवी जो होती कहती है कि आई एम सॉरी। तो माया कहती किस लिए। तो काशवी कहते वो वॉशरूम में गलती से हो गया था, मैंने ऐसा जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। तो माया जो होती है वो कहती है कि मैंने इसके लिए कुछ बोला। तो काशवी कहते कि नहीं, लेकिन मुझे ना आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती है किसी के लिए भी। तो माया जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, और तुम्हारा घर आ गया यही ना है, मैं जाते समय मैंने ध्यान दिया था कि तुम यहीं से आई थी। तो काशवी कहती है देखती है घर की तरफ और कहती है कि हाँ मेरा घर है, ओके बाय गुड नाइट। तो माया कहती है गुड नाइट, और माया जैसे ही जाने वाली थी वो काशवी जो होती है कहती है कि माया सुनो। तो माया जैसे ही अपना नाम इतने मीठे स्वर में सुनती है, वाओ फील लाइक अ हेवन, कि पहली बार किसी ने मेरा नाम अच्छे से लिया और पहली बार अपने नाम से प्यार हो जाए ऐसा वाला। तो माया जो होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है हाँ बोलो। तो काशवी जो होती है थोड़ी डरते डरते कहती है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। तो माया जो होती है कहती है कि हाँ ले लो, पर क्यों। तो काशवी कहती है कि ऐसे ही कभी कुछ बात करनी होगी ज़रूरत होगी तो इसलिए। तो माया ज्योति कहती है हाँ ले लो, और वो अपना नंबर देती है। और इधर काशवी जो होती है वो फिर से कहती है गुड नाइट। और बस भाई ये दोनों को तो लव स्टोरी अब स्टार्ट हो ही चुकी है लगभग।
अब इधर हम दूसरी साइड आते हैं। जब नाव्या और आयरा निकले थे वहाँ से मॉल से बाहर तब की, तो ये लोग भी घर आते हुए रास्ते में बस आयरा जो होती है वो माया की बातें मतलब याद करती है कि हाँ माया कैसे कह रही थी कि तू उससे 1-2 दिन दूर रह के देख, तुझे ना पता चलेगा कि तू उससे कितना प्यार करती है। और माया और भी बहुत कुछ बोली थी कि हाँ तुझे प्यार हो गया है और ये तेरी बीबी है तो तू दूसरों को क्यों देगी, ये वो बस याद कर रही थी। और इधर आयरा जो थी यही याद करते हुए सोच रही थी कि क्या माया सच कह रही थी, क्या मुझे सच में प्यार हो गया है। और बस वो एक नज़र नाव्या की तरफ देखती और वो फिर सामने ड्राइव करके यही सोचने लग जाती। तो इधर नाव्या ये चीज़ नोटिस कर लेती है और फिर वो कहती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रहे हो। तो आयरा जो थी कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं बस ऐसे ही, वो साड़ी तुम पे बहुत अच्छी लगी थी। तो नाव्या जो होती है कहती है सच में। तो आयरा कहती है कि हाँ। तो नाव्या जो होती है वो थोड़ी टीज करते हुए कहती है कि अपने फर्स्ट नाइट पे ना हम यही पहनेंगे। तो आयरा जो होती है एकदम से ब्रेक मारती है और कहती है क्या क्या कहा तुमने। तो नाव्या जो होती कहती है कि हाँ जब हमारी फर्स्ट नाइट होगी तब हम यही साड़ी पहनेंगे, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी ना। तो आयरा जो होती है कहती है कुछ भी बोलती रहती है, चलो चुपचाप। और फिर से वो ऐसा करके ड्राइव करने लग जाती है। तो इधर नाव्या स्माइल करती है और वो भी चुपचाप होके आ जाती है घर। ये लोग घर आ जाते हैं गाइज। तो इधर जैसे ही वो लोग हॉल में एंट्री करते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं आयरा के डैड और आयरा की मॉम, और वो लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें कर रहे थे। इधर आयरा जैसे ही ये देखती है कि कुछ सीरियस चल रहा है तो वो आती है और कहती है गुड इवनिंग डैड, गुड इवनिंग मॉम। तो वो उनके मॉम डैड भी उनकी तरफ मुड़ते और कहते गुड इवनिंग बेटा। और इधर नाव्या भी ऐसे ही कहती है और नाव्या कहती मैं थक गई हूँ मॉम तो मैं जा रही हूँ ऊपर। तो आयरा की मॉम कहती है ठीक है बेटा जाओ। और इधर आयरा जो होती है वो बैठ जाती है सोफे पे और यहाँ देखती है और पूछती है कि डैड क्या हुआ, आप लोग सीरियस लग रहे हैं। तो आयरा के डैड जो होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा हमें अभिनव को तो छुड़वाना ही है ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम उसे कैसे छुड़वाए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि क्या हुआ, भाई को कोई तकलीफ़ हो रही है क्या। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें छुड़ाना ही तो होगा ना बेटा, कब तक हम अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आयरा कहती है कि हाँ ठीक है डैड, मैं कुछ सोचती हूँ और मैं अपने सोर्सेस लगा कर उसे छुड़वा लूँ। तो आयरा के डैड कहते हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम्हारे जितने सोर्सेस है तुम तो कर सकती हो, ये करो और उसे 2 से 3 दिन में उसे छुड़वाओ, हम ऐसे नहीं रह सकते। तो आयरा कहते हैं जी डैड। और आयरा बस यही कह के और ऊपर आ जाती है। इधर आयरा आती है नाव्या के कमरे में। तो नाव्या चेंज करके बेड पे बैठी हुई फ़ोन में कुछ देख रही थी। इधर आयरा जो होती है वो आती है सीधे कबर्ड से कपड़े लेती है और चेंजिंग रूम में जाके चेंज करके वापस आती है और वो भी लेट जाती है। और जैसे ही आयरा सोती है फिर से नाव्या उसके ऊपर आती है, उसे हक कर लेती है और कहती है कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो आयरा कहती तो सो जाती ना। तो नाव्या कहती कि मुझे आपको हक करके सोना था इसलिए मैं नहीं सोई थी। और ऐसे करके नाव्या जो होती है बहुत ही टाइटली हक कर लेती है आयरा को। और आयरा तो बस कि क्या मुसीबत है ऐसा सोचते हुए वो भी चुपचाप रहती है और ये लोग सो जाते हैं गाइज। ठीक है, तो इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय बाय गाइज।